सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सुनीता ठाकुर। कहाँ से हैं जी आप? हम झारखंड गोड्डा जिला ग्राम मालनी से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2021 में ली है। सुनीता जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? शंकर भगवान जी उनको गुरु मानते थे, वही मतलब भक्ति वगैरह उन्हीं की पूजा वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? जब हमने
पीएनबी मेटलाइफ में काम करते थे, एजेंसी चैनल इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उसी दौरान हमने पॉलिसी के लिए जो बात करने जाते थे, तो एक भगत जी के कहाँ इत्तेफाक से चले गए पॉलिसी के लिए। तो वो भगत जी बोले, जो चीज़ तुम यहाँ लेने आई हो अपनी रोजी रोटी के लिए, वो ऐसा चीज़ हम देना चाहते हैं जिससे कि जीवन का कल्याण हो सकता है। जो चीज़ पाने के लिए हमें ये शरीर मिला है, उसके बारे में तुम जानना चाहोगी। किस देवी देवता को हम पूजते हैं और क्यों नहीं लाभ मिलता है, क्या करें जो मुक्ति का मार्ग मिले। ये सारे धार्मिक ज्ञान वो बताने लगे। वो एक दिन ज्ञान गंगा पुस्तक दिए, जो मैं कभी नहीं पता था कि माँ दुर्गा जो है मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो किस देवता के नाम से वो सिंदूर लगाती हैं। भगवान शंकर जी का हम लोग ये मानते थे कि भगवान शंकर जी ही जो है वो, उसके अलावा और आगे कोई भी नहीं है। लेकिन उनके द्वारा मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनके माता पिता कौन हैं। ये ज्ञान जैसे मिला तैसे ही हम भगत जी के पास गए कि आप लोग जहाँ पे जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, हमको वो स्थान बताइए, मुझे वो दीक्षा वहाँ लेना है और उनके शरण में मुझे जल्द से जल्द जाना है, अब हमको लेट नहीं करना है। तो फिर आश्रम गए, वहाँ नियम सारा बताया गया कि ये सब नियम अगर फॉलो कर सकते हैं तो आप दीक्षा ले सकते हैं। तो सारा नियम पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके उनसे दीक्षा लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? मैं तो ये मन में लेकर गई थी कि मुझे बहुत कष्ट है, शायद इनके शरण में आएंगे तो कुछ लाभ होगा। शारीरिक कष्ट तो था ही, आर्थिक कष्ट भी था, और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे थे कि लगता था कि किस भगवान को पूजे जो सरलता से सारा कुछ जो अपने आप खत्म हो जाए प्रॉब्लम। यही सोच करके वहाँ गए थे। परेशानी तो बहुत थे, लेकिन उस समय मुझे ये ज्ञान था कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जरूर कुछ आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे हम दीक्षा लिए, घर पहुंचे, घर में बहुत सारे टेंशन कचकच होते थे भाई और माँ के बीच में। माँ एक दिन झगड़ा करके बोली कि तुम लोग इतना कचकच कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मन तो करता है हम ही मर जाए। मेरा भाई बोला कि माँ तुम क्या मेरे सामने मर के दिखाएगी, आज हम ही तुमको मर के दिखाते हैं। वो मतलब रो के छत पे जा रहा था, मुझे लगा कि वो कुछ दुर्घटना ना कर बैठे, उसके पीछे पीछे हम भी दौड़े। वो गेट बंद किया और अलविदा कहने लगा, और तो हम चिल्लाने लगे कि इसे लगता है कुछ ये फांसी वगैरह लगाया है, जल्दी दौड़ो। सब मोहल्ले के लोग ने आके देखा, खिड़की तोड़ा तो देखा कि पंखे में वो फंसरी लगाए, फंदा लगाए हुए लटक रहा है। तो हम अपना बेटा, जो मेरा बेटा 15 साल का था, उसको हम कंधे पे चढ़ा के वेंटिलेटर पे दिखाए। फिर अचानक से याद आया कि संत रामपाल जी महाराज बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत लोगों पे दया करते हैं। उनका ख्याल आया और उनसे हम प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा आज मेरे भाई का जान बचा लीजिए। तो ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, मेरे कंधे पे मेरा बेटा वहाँ वेंटिलेटर से देखा कि मम्मी फंदा टूट गया है, मामा गिरे हैं। फिर 5 मिनट के बाद सब रोने लगा कि पता नहीं क्या हुआ है। 5 मिनट के बाद वो लड़का स्वतः गेट खोला और सभी ने देखा कि वो होश में आया है। सिर्फ उसका गर्दन में ब्लड जाम हुआ था, और फिर डॉक्टर के पास लेके गए। आज मेरा भाई ठीक है, संत रामपाल जी की कृपा से मेरा भाई ठीक है। दूसरा लाभ, मेरे पेट में पथरी था और पथरी 10 mm का था। डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन कराना है, लेकिन मुझे परमात्मा पे पूर्ण भरोसा था कि वो सबका दुख हरते हैं तो मेरा भी दुख हरेंगे। तो हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, दवा भी नहीं खाया, लेकिन अभी तक हम ठीक हैं। तीसरा लाभ, 2012 में मेरे पति एक्सपायर होने के बाद हम अपने 2 बच्चे के साथ ससुराल को छोड़ के, वहाँ के संपत्ति को छोड़ के, सब कुछ दुनियादारी छोड़ के बच्चे को पढ़ाने का जो इच्छा था, उस देश से हम मायके चले गए थे। तो अब इधर 2023 में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया मेरा बेटा, एग्ज़ाम से पहले वो पढ़ाई नहीं करता था। रात दिन चिंता होता था कि जिस उपदेश से हम मायके आए हैं, अगर मेरा बेटा मैट्रिक पास नहीं करेगा तो हम अपने ससुराल वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। हम आश्रम जाते थे, रोते थे गुरुजी के पास, गुरुजी वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन कृपया उस पर दया करिएगा। भगवान की कृपा से आज वो पास हो गया है,
और मेरी बेटी 82% मार्क्स लाई है। दोनों बच्चा मेरा मैट्रिक पास कर गया। आर्थिक स्थिति ये थी कि बच्चा बहुत ही उद्दंड था, उसको पढ़ाने के लिए हम जॉब में थे, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें सैलरी या फिर इंसेंटिव मिलता है वो नहीं मिल पाता था, सिर्फ थोड़ा बहुत आता था पैसा। तो स्कूल का फी भरने के लिए लोन वगैरह लेना पड़ता था। तो लोन कैसे रिकवर हम किए, वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। बेटा जन्म से ही साइनस की प्रॉब्लम था, सांस की प्रॉब्लम था, जिसको कि ऑक्सीजन कभी कभी चढ़ाना पड़ता था। साल 1.5 साल से वो स्वस्थ है, वो प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रहा, जो कि जन्म के बाद से ही हर 2 महीने के बाद जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। 5,000 6,000 हर महीने जो है उसके पीछे खर्च होता था। वो सारा पैसा बचत हो रहा है, आर्थिक में बहुत लाभ मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, जो आज हम बच्चे मेरे स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हैं, तो कैसे ले सकती हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनल चलते हैं, पट्टी आती है, उनका नंबर वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से नंबर लेकर के आप डायल करिए और अपने क्षेत्र के जो नामदान केंद्र है वहाँ पे जाइए और अपना नामदान दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। और जिनको सत्य मानते उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा, तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं, क्योंकि वो किसने पूछे? अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है, तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है। कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ नीचे कति करेन की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज के। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते वो सूख जाता। तो दास ने इनके नो क्या करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ हो ना और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे वो, तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास, इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ, सतनाम की चीज नहीं इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताए जा।
कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो। और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में दो बनिए रहते थे, दो वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। दो भाई थे और छोटे भाई के दो लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ, अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए दो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले, अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश, दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दे आना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे।
और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, जो तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों से कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गई हमारे को। मैं क्या उनको मना करूं था? मैंने कौन से लाल मांगे थे? बता, वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे उन्होंने क्या मन में आई उनके? वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी। दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, ऊट पटांग बकवाद करे अपने लाल ने। कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया? उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया। वो पारखी था बेटा, वो जोरी था, उसने साची बताई है या लालड़ी है। ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर। जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था। देख, वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने। इसलिए उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जोरी। उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू है भाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। उनके ताऊ जी ने कहा, जब अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अका ठीक है ताऊ जी। वो गए भागे दौड़े दौड़े, माँ आगे बेटा, आगे आजा रोटी खाओ। अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे। अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। ओए बता, देख किसी बोली है आपने लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माता है ना बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की। वो लाल नहीं थी कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों कब हो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, हमारे लाला ने भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है। तो पुणात्मा दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ, धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी, ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा हुआ धक्के खाते। बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है, या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को
आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी। और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे। जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे। ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा, बच्चों का भी। और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना, बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जाओ भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु ऐसे देगा सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहाँ पर उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहे हैं, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चित मंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी।
तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैश था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था, अच्छा भगवान ने इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा मैं अपने कोटे ते दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय आशीर्वाद ग्रंथ, ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। फिर है लेख किसका है, पंत श्री गिरंद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामा खेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहां लिखा है, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहां इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया और उनके द्वारा उनसे
साधना के हर सम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी। साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था, संवत 1452। और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ, और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्ममानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से वो खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए, विक्रमी संवत 1520 में। और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ, और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव यह है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरा एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे, इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कदे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना हार्ट अटैक कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया, ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा, तेरा जच्चो चाहे ना जच्चो। ने बोला जी जच गीत है। जब इसी लीला देखी और फिर वो बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ, उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही।
अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ना फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे, वंश तो आपने दे दिए 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता। वो बहुत चिंतित हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली कबीर जी के नाम से। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे न कलयुग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के, तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा, पार क्यों चिंता करता है। तब धर्मदास का दिल डटया, ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने, आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी। तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होएगी कि पूरा संसार मेरी शरण में आओगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। तो जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते हैं 30,000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते दामा खेड़ाले, वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना है मन। अपने आत्माओं आपका सौभाग्य है अब इस परमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे, वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र शीत लहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार। तो किसान जब गेहूं बीज देता है, रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है, इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, वो किसान क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से
वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। इस यहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं पुण्यात्मा, कहाँ से 2,000 किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं। तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम, ईसा एक गदारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लद्दा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ में लद्दा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा, वो आओगा सिर दड़की बाजी लाके, और वो सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अब हम आपको घंटा आध घंटा फालतू अधिक समय ज्ञान देंगे, ये बार बार समय मिलता है। सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लठ ट्या ट्या करते भागते हंडाएंगे। तो इस घड़ी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घनी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझवा फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। कोई बात अठयोग करना है नहीं, इसमें अठयोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर, और यहां आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक ग्रंथ, एक अध्याय है अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन माही, तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर यू काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान घना हो जाएगा। स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत
जीवन के भटकावे और जीवों को भटकाओगे, अपने स्वार्थ के कारण सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो ये कहूँ समझाई अपने वंश देव चिताई, नाद पुत्र जो प्रगट हुई ताको मिले प्रेम से सोई, कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरिंदर कौर है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हाँ जी, 2016 में 25 दिसंबर 2016 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। पहले मैरिज से पहले गुरुद्वारा को मानते थे, पाठ पूजा वहीं का करते थे, सिमरन। और उसके बाद फिर शादी के बाद 1982 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए। तो वहाँ से लेकर अभी 2006 तक 24 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहाँ भी सत्संग सुनने जाते थे, सिमरन करते थे, ब्यास जाते थे। तो लेकिन जैसे जैसे काल की भक्ति कर रहे थे तैसे तैसे माना दुख बढ़ रहे थे, सुख नहीं कोई हो रहा था। तो ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि परमात्मा कौन है, वो कैसा है, कहाँ है। कहते हैं कि वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो वो सुख शांति तो हमें मिल नहीं रही। तो इसलिए हम उनको ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद 2006 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे घर के पास ही खुला। तो वो 8 दिन का कोर्स देते हैं। पहले वहाँ गए, हम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, परमात्मा कौन है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। तो ऐसे हमें लगा कि शायद यहाँ से परमात्मा हमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी हमने उनकी 11 साल तक पूरी मर्यादा में रहे, उनके माना बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। जहाँ भी वो सेवा के लिए कहते थे सेवा भी करते थे। 4 माना उनके सब्जेक्ट हैं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अगर कोई चारों में पूरा फॉलो करेगा तब उसको परमात्मा मिलेगा। तो वो भी हमने पूरे दिल से चारों को फॉलो किया। जहाँ तक कि आश्रम में जो महावाक्य परमात्मा के चलते हैं, जिसे वो मुरली कहते हैं, वो भी हम सुनाते थे, क्लास कराते थे। स्टूडेंट क्लास में सुबह शाम आते थे, तो वो मुरली भी हम खुद कराते थे। मर्यादा में पूरा रहे, पवित्रता, वो कहते हैं कि पूरी पवित्रता धारण करो, खान पान की शुद्धता करो, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, लहसुन प्याज तक नहीं खाना। बिना लहसुन प्याज के हमारे घर में सब्जी बनती थी 11 साल तक। तो पूरा परिवार जो था माना, वहाँ हमने उनको फॉलो किया होता। वो बेटी जो एक मेरी थी, वो पहले से बीमार रहती थी, उसको भी मैंने बताया कि आप यहाँ आकर के ठीक हो जाओगे, आप भी यहाँ आओ। 25 साल की उम्र में शादीशुदा थी, उसकी 1 2.5 साल की बेटी थी। तो उसने भी इस माना संस्था को फॉलो किया। फिर उस अपने बेटी को भी साथ में रखती थी। तो उसने भी ऐसे मेरी तरह पूरी पवित्रता धारण की हुई थी, मर्यादा में चलती थी, वो भी सेवा करती थी। माउंट आबू में जहाँ इनका माना हेड ऑफिस है, वहाँ भी हम 7-8 बार गए, राजस्थान में। तो पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी दिन पर दिन ऐसे लग रहा था कि जो सुख शांति चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। और शरीर जो था वो दिन पर दिन गिरावट की ओर जा रहा था। तरक्की होने की बजाय शरीर में इतनी पीड़ा थी, दर्द था, पूरी बॉडी जैसे किसी ने बहुत लाठियों से पीटा हो। तो ऐसा दर्द होने के बाद भी हम वहाँ जाते थे, कराते थे। अब उनको बहन जी को बोलते थे कि अब हम सेवा के भी नहीं लायक रहे, कि हम बाहर जा कर के भी गांव-गांव सेवा नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, घर का काम करने की भी दिक्कत आ रही है। तो अगर परमात्मा है तो वो इतना दुख हमें क्यों दे रहा है। तो वो कहते थे कि वो आपने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो भले आप अभी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इसका फल तो भी स्वर्ग में मिलेगा आपको। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य गुरुओं के पास भी गए, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी एक पद पे रही हैं, आप वहाँ पर मुरली सुनाते थे लोगों को। ये सब पूजाओं को करते करते भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहे थे, आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए थे,
आप इतना कमज़ोर हो गए थे कि अपने घरेलू काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बाद आपको इन सब बीमारियों से निजात कैसे मिली? अभी हमारे घर में जो है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, वो 4 साल से इधर ज्ञान में थे, सतगुरु रामपाल जी की शरण में थे। वो अपने घर में अपनी वाइफ को कहते थे कि मैं इनको एक बार बोल के आता हूँ, क्योंकि ये भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ये गलत तरफ गए हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए। तो लेकिन वो आने नहीं देते थे कि जो इतने पक्के हैं उधर मर्यादाओं में, इतना माना बाहर सेवा के लिए जाते हैं जगह जगह पर, तो उनका प्रचार करते हैं तो ये मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर वो मेरी बेटी को जब देखा, कहते इसको क्या हो गया, जो इतनी कमज़ोर हो गई या क्या हो गया इसको। तो जब हमने बताया कि इसको हमें समझ में नहीं है कि इसको क्या बीमारी है, भी बिल्कुल भी जो ठीक नहीं हो रही दिन पर दिन, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक दे के जाऊँगा, आप वो पढ़ना, और आप टीवी पे साधना चैनल पे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी का, आप सत्संग सुनना शुरू करो, उसके बाद आप देखना सत्संग सुनने से ही आपको लाभ होगा। तो वही हमने किया। उन्होंने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को 2016 में हमें बताया था कि ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए थे हमें, और सत्संग के लिए बोला था। तो हमने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बेटी थी उसने मन बना लिया कि मैं इधर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आऊँगी और मैंने नाम दीक्षा लेनी है। तो ऐसे उन्होंने माना 3 दिसंबर को ही ले ली, 16 में नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद 25 दिसंबर को जहाँ मंडी गोविंदगढ़ में मैं आई सी दीपक दास के पास, जहाँ तो इन्होंने बोला कि आप तो बहुत मैं पहले से मर्यादा में हो, तो अभी आप भी आना चाहते हो तो लो, आप देर क्यों करते हो, तो आपको ज्ञान समझ में आ गया होगा तो सतगुरु रामपाल जी का। तो मैंने कहा कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने वहाँ जहाँ मंडी गोविंदगढ़ से आके सतगुरु रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए, जब हमने देखा कि हमें जहाँ ही सच्चा सुख मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, जहाँ से उसी दिन से हमें लाभ मिलने शुरू हो गए। मेरे शारीरिक जो बीमारियाँ थी उसके लिए मैंने कोई विशेष इलाज नहीं करवाया, कोई भी दवाई वगैरह नहीं ली। क्या क्या बीमारी थी आपको? हाँ जी, मेरे सर्वाइकल था, डिस्क था, गोड्डे चिकनगुनिया हो गया था, उसकी वजह से गोड्डे नहीं चलते थे, जोड़ों का दर्द था, तो बिल्कुल असमर्थ थी मैं काम करने में, बैठे रहती थी, सोचती थी काम कैसे करूं। क्या आपने कोई इलाज भी करवाया था? हाँ जी, इलाज पहले तो बहुत इलाज करवाए, लेकिन गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई भी विशेष इलाज नहीं करवाया, सतभक्ति शुरू कर दी। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, 100% बिल्कुल ठीक होगी मैं। और क्या लाभ मिले? हाँ जी, वो बेटी जो मेरी बीमार थी वो भी बिल्कुल ठीक होगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड ने भी मेरे, वो किसी भी बात को मानते नहीं, वहाँ नहीं मेरे पीछे गए, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं गए वो, तो जहाँ उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़ देता है। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई शख्स है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे, वो बीड़ी वगैरह पीते थे, तो हम उनसे कहते रहते कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आप बीड़ी भी छोड़ सकते हो, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, अब बीड़ी भी छोड़ दी उन्होंने। बहन जी, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, भगत समाज से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी बहुत उस परमात्मा के लिए बहुत घूमे, बहुत ढूंढा उसको। शुरू से ऐसे था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो परमात्मा कौन है, वो सच्चा सतगुरु कौन है, तो उसको ढूंढते थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने पूरे दिल जान से उसको ढूंढा भी, उसकी मर्यादा का भी पालन किया जो भी बताया गया। तो यहाँ आकर के गुरु संत सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आप परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।